लोग आजकल यंग बॉयज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं जो जिम में जाते हैं, अननेसेसरी के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, घर का खाना खाते नहीं हैं, वो नहीं लेना है। जो अननेसेसरी मेडिसिन्स हैं, जो इंडिकेटेड नहीं है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना, वो नहीं लेना है। Hello and welcome. You are watching Rising Kashmir, and I'm your host Atif Koyam. Right now, with me is Dr. Mittal, Senior Head Kidney Transplant and Robotic Surgeon, Artemis Hospital, Gurgaon, Delhi. He's been in Handwara for the first time. We will be speaking to him regarding the kidney diseases and what are the precautions that people should take. Sir, thank you so much for giving your precious time. आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये पहले से ही देखने को मिल रही थी, तब रिपोर्ट नहीं हो रही है, अब रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है, तो आपका क्या कमेंट है उस पे? किडनी डिजीज़ कश्मीर की बात करें तो शुरू से ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इसलिए हम डायग्नोसिस ज़्यादा कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ शुरू से ही ज़्यादा, जिसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लाइफ़स्टाइल है, अभी यंग पॉपुलेशन में भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। दूसरा डाइटरी हैबिट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा एनिमल प्रोटीन इंटेक है, ज़्यादा सॉल्ट इंटेक है, उस वजह से भी है। तीसरा यंगर पॉपुलेशन आजकल कुछ सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड है, उस वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम है। पाँचवां जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, ओल्ड एज वाले तो करते ही हैं, मेल्स मोर देन फीमेल्स। इवन यंगर पॉपुलेशन भी अभी आज की तारीख में काफ़ी स्मोक कर रही है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स इस एरिया की हैं, जिसमें कि जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी करके एक बीमारी है, जो कि इस रीजन में ज़्यादा है। तो ये कुछ कारण हैं, लाइफ़स्टाइल हो गया, डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और यंगर पॉपुलेशन जो कि सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पेन किलर्स लेते हैं अननेसेसरी, जो किसी बिना डॉक्टर की कंसल्ट के किसी भी चीज़ के लिए अननेसेसरी मेडिसिन्स ले लेते हैं। तो ये सारे मतलब ऑल ऑफ दीज आर कॉजेज लाइक कि व्हाई kidney disease is on rising trend. Sir, I just want what are the main advantages of using robotic surgery and robotic surgery for kidney transplant? So kidney transplant is done by two methods, like gold standard is open surgery, and then second is robotic surgery. So open surgery is gold standard, so it has like more than 99% success rate. But in fewer patients like who are obese, who have a pot belly like kind of abdomen, so and secondly the pelvis is shorter and deeper, in that case robotic surgery is kind of a boon. Like there is a small incision, so the chances of wound infection is very less, almost nil. In case of open surgery, we have to keep a good long incision where especially in obese patient, the chance of wound infection is very high. Secondly, in deeper pelvis, the surgical challenge is more. With robotic surgery, we can perform the same surgery in a easier manner and in a more finer manner. So these are the two advantages of robotic surgery in case of kidney transplant. तो सर मुझे ये बताएं कि रिकवरी टाइम क्या है, कि जब आप रिकवरी टाइम जो ओपन सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी का मोर और लेस सेम है. लाइक टुडे लाइक थिंग्स आर ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड. So like our mean hospital stay is 5 to 7 days. The patient is discharged after 6 to 7 days of stay in hospital. Donor is discharged after 2 or 3 days in the hospital. Donor is ready to work after discharge. And the patient just stays for 2 to 3 weeks around the hospital after the transplant. And after that, around 6 to 8 weeks, he or she can join back to work. तो सर अक्सर हम देखते हैं कि कश्मीर में जो ही कोई ऐसे सर्जरी करनी होती है तो उसको अप्रहेंशन रहते हैं कि उसमें काफ़ी सारा अमाउंट लगता है। तो आप हमें सर बताएं कि कितना अमाउंट आता है इस किडनी ट्रांसप्लांट में? जहाँ तक अमाउंट की बात है, ये बड़ा रिलेटिव सा क्वेश्चन है. लोगों के मन में बहुत सारा डर है कि पता नहीं ट्रांसप्लांट कितना महंगा है या ऐसा नहीं है. तो ऐसी बात नहीं है. जब आपने देख लिया कि आपका पेशेंट है और उसने आपने डॉक्टर को दिखा दिया कि इसको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया है और ये फिट है ट्रांसप्लांट के लिए, देन फैमिली को आगे बढ़ना चाहिए. इसमें कुछ खास खर्चा नहीं है. इसमें अमूमन मोस्ट ऑफ दी दो तरह से है, गवर्नमेंट सेटअप में है और प्राइवेट सेटअप में. जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ करवा सकते हैं. बट मेरा सलाह ये है कि जहाँ पे रेगुलरली ट्रांसप्लांट होता है, इधर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट, वहाँ पे करवाना चाहिए. गवर्नमेंट में तो मोस्टली मिनिमल कॉस्ट पे हो जाता है. और इन केस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप गवर्नमेंट में कुछ चैलेंज अगर आ रहा है, तो देन यू कैन गो हैड विद प्राइवेट सेटअप. प्राइवेट सेटअप में भी ज़्यादा खर्चा नहीं है. अगर ब्लड ग्रुप मैच है तो अराउंड 6 to 8 लाख में मोस्टली ट्रांसप्लांट हो जाता है. ये हॉस्पिटल का खर्चा है, जिसमें मतलब बेसिकली दोनों की सर्जरी, बेसिक मेडिसिन, इंजेक्शंस और टेस्ट वेस्ट सब कुछ मिला के.
अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो उसमें हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ स्पेशल इंजेक्शन देने पड़ते हैं, कुछ खून की सफाई करनी पड़ती है जिसको हम प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आता है 3 से 4 लाख का। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 लाख रुपए में हो जाता है मोटा-मोटा। सर कश्मीर से मैं बताएं कि आप कश्मीरियों को ट्रीट करते हैं, कोई सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर तो करना हम चाहें? जैसे कश्मीर में लास्ट 7 to 8 ईयर से आ रहे हैं। सो सबसे पहले मैंने श्रीनगर अनंतनाग साइड पे शुरुआत करी थी सिंस 2015 एंड देन अभी मोर देन 100 पेशेंट्स हैं जो हमारे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल विद गॉड्स ग्रेस एंड लाइक अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, अवंतीपोरा, श्रीनगर, बडगाम, सोपोर, बारामूला and Kupwara, Kokernag, all these areas we have transplant and they are doing very well. So the success rate of the transplant currently is more than 99%. Like if we do 100 transplants, so 98 to 99 patients do very well. तो सर ये मुझे हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप कश्मीर में कब और किस स्पेसिफिक डेट में कहाँ कहाँ पे आप अवेलेबल रहते हैं? So normally मैं कश्मीर में ट्वाइस इन अ मंथ आता हूँ। एक बार साउथ कश्मीर आता हूँ, एक बार नॉर्थ कश्मीर आता हूँ। साउथ में मोस्टली सेकंड और थर्ड सैटरडेज में मैं आता हूँ। तो सर ये मुझे बताएं जो हमारे देखने वाले हैं कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वो अपनी किडनी अगर हम जनरल किडनी की बातें करें तो भाई अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम नहीं है और तो उसको प्रिकॉशन में ये लेना है कि जैसे जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया कि उसके कारण क्या है, तो उसी कारण को अवॉइड करना है कि अपनी डाइटरी हैबिट ऐसे रखना है कि ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स नहीं लेने हैं, सॉल्ट कम लेना है, शुगर्स जितनी हो सके अवॉइड करनी है, सप्लीमेंट्स बिना किसी के पूछे नहीं लेनी है। जो लोग आजकल यंग बॉयज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं जो जिम में जाते हैं, अननेसेसरी के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, घर का खाना खाते नहीं है, वो नहीं लेना है। जो अननेसेसरी मेडिसिन्स हैं जो इंडिकेटेड नहीं है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना, वो नहीं लेना है। और थर्ड, हाइड्रेशन रखना अपने आप को कि पूरा दिन भर में 2 से 3 बोतल पानी पीना ही पीना है। अगर सर्दी है तो अलग बात है, एटलीस्ट वार्म वेदर में तो पीना ही पीना है। तो मेडिसिन्स हो गया, डाइट हो गया, अपना सप्लीमेंट्स हो गए एंड फिर आ गया स्मोकिंग। तो यंगर पॉपुलेशन को एटलीस्ट स्मोकिंग आज की तारीख में बंद करना चाहिए। आई वुड से कि स्टॉप टुडे एंड एक बार बंद करके 10 लोगों को और बंद करवाना चाहिए। ठीक है, बी अ मॉडल। ठीक है, उसके बाद फिर अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मदर फादर को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आपका 6 महीने में या साल भर में एक जनरल चेकअप करा लो ब्लड इन्वेस्टिगेशन का, जिससे पता चल जाएगा कि ये कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। जिसको यूरिन के प्रोटीन का टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट है, क्रिएटिनिन करवा लिया, अपना लिपिड प्रोफाइल करा लिया, हीमोग्लोबिन करा लिया, उससे आपको अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से या किडनी स्पेशलिस्ट से आप मिल सकते हैं। ठीक है, आपका सर ये मानना है कि जो सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ सप्लीमेंट्री यंगस्टर्स ये लेते बहुत हैं, ये dangerous बहुत है। कंट्रीब्यूट करता है किडनी यस, राइट नाउ इन यंगर पॉपुलेशन ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, स्मोकिंग, डाइट, सेल्फ सप्लीमेंट, सेल्फ मेडिकेशंस। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर वरुण मित्तल साहब हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उसके साथ साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो जिनको हम देख रहे हैं कि आए रोज़ वो सप्लीमेंट्री या बाकी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं जिम के दौरान, तो उनको चाहिए कि वो उसका परहेज़ करें और साथ ही साथ वो रेगुलर अपने चेकअप्स कराएं।